हाँ, जिसका पैसा है उसका मिलता है। जिसको पैसा है, जिसके पास जिसके पास पैसा, अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कॉलोनी के लिए तब पैसा डिमांड होता है, इतना पैसा दीजिए आपको कॉलोनी पास करवा देंगे। इतना पैसा दीजिए। पैसा अगर हम लोग पास होता है तो खुद का मकान ढाल लेते हैं, खुद बना लेते हैं। इतना पैसा मांगा जाता है आप लोगों को? हाँ, 20,000 15,000 ऐसे डिमांड होता है। इस तरह का डिमांड। पर्वतिया देवी और अपन पति के तो नाम ना लबी नहीं लबी बोल नमा की है? मनोज राय, श्री मनोज राय की करे थी? मनोज राय गोरखी करे थे। अभी अबुआ आवास आवे है तो उन्हीं के अबुआ आवास मिल लो ना। अब देखिए भाई साहब, विधवा महिला है, 4 साल पूर्व पति का निधन हो गया, लेकिन अबुआ आवास का लाभ इनको भी नहीं मिल पाया। लिस्ट में नाम आता है लेकिन यहाँ गायब हो जाता है। लिस्ट में नाम आता है लेकिन गरीब है, पैसा नहीं दे पाते हैं तो नाम काट दिया जाता है। कॉलोनी बोले एबेन करे तो हम कहाँ से दिया तोरा, हमारा धोकड़िया में की तो 4 लड़की शादी किए से यह हम तोरा दूसरा घर सामान रख के। कच्चा घर है आप? हाँ, अभी चलिए तोर पति के नाम की हो? रविदास। अच्छा, की करे हो? गोरखीम जाके। तोर घर कैसा हो, कच्चा हो कि पक्का हो? ढलाई वाला कॉलोनी तोरा मिल लो ना मिलो। घरा कैसा हो, कच्चा की पक्कल? कच्चा। मुखिया के पास बारंबार आवेदन करने के बाद, आग्रह करने के बाद इन गरीब असहाय वर्ग के लोगों को आवास मिल नहीं पा रहा है कि लोकाय पंचायत में क्या कुछ चल रहा है। क्या यहाँ के लोग सरकारी लाभ से वंचित ही रह जाएंगे? या कॉलोनी यहाँ देखिए विधवा का नहीं मिलता है, जो सबसे गिरा हुआ उसको भी नहीं मिलता है, जिसका कच्चा मकान है, पूरा मकान है ही नहीं, उसका भी नहीं मिलता है। मकान यहाँ उसी का मिलता है जिनका मकान है उसका। तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लोकाय के ग्राम लोकाय में स्थानीय महिलाओं के साथ हूँ। ये जो महिलाएं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये महिलाएं निर्धन हैं और किसी तरह से खेती गृहस्थी करके, गोरखी करके अपने परिवार का भरण पोषण और जीविकोपार्जन करती हैं। आप एक चीज और देखें तो यहाँ से महज 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर इस पंचायत का पंचायत सचिवालय भी स्थित है। महिला जो है, इनका घर एक बार आप देखें तो आपको हैरानी होगी कि किस तरह से आज के युग में भी, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने पीएम आवास और अबुआ आवास योजना का लाभ ऐसे ही निर्धन और गरीब आवास रहित महिलाओं के लिए योजना लाया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी समय अंतराल पर सरकारी द्वारा जो शिविर और कैंप लगता है, उन कैंपों का भी फायदा ऐसी महिलाओं और ऐसे गृह स्वामियों को नहीं मिल पाता है। तो सीधी बात करवाते हैं यहाँ की महिलाओं से और लेते हैं जायजा कि क्या कुछ कहना चाहती हैं ये, और कच्चे आवास में वर्षों से रहने के बाद किस तरह की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो की नाम हो तोर? जगनी देवी। जगनी देवी। पति की करे हो? गोरखी। ओकर नाम की हो? सहदे राय। घरा तो यही हो? ये है। और कोई घर द्वार ना? तो अबुआ आवास आवे है, पहले पीएम आवास आवे हले, अभी अबुआ आवास आवे है, तो उन्हीं के अबुआ आवास मिल लो ना? कहे मुखिया जी से कभी ना बोली? बोलिए की बोलो को? कल के अभी कॉलोनी एबेन करा तोरा कहाँ से दियो, हमरा धोकड़िया में की। मुखिया ऐसा बोलो को? हाँ। की बोलो को, एक बार फिर से बोलियो। कॉलोनी बोले एबेन करे तो हम कहाँ से दियो तोरा, हमरा धोकड़िया में की। तो हर पंचायत में कॉलोनी तोहनी जैसन महिला के लिए, आदमी के लिए आवे है, तो ई पंचायत में नहीं कॉलोनी? नहीं सर। मुखिया की बोले धोखी में रख ले? हमरा एबेन कॉलोनी ककरो आल है तो तोरा कहाँ से दियो, हमरा धोकड़िया में की। तो पति गोरखी करे हो? गोरखी करू। और किसी तरह घर परिवार चले? घर परिवार वही तरह सब गोरखी करके, खेती गृहस्थी बटैया अटैया करके। सुन रहे हैं आप एक महिला की राय। दूसरी महिला से आपकी बात करवाते हैं। आप तो थोड़ा सा पास आइए, बताइए कि आपका नाम क्या है? हमरा मेघनी देवी है। आपको आवास यानी कि कॉलोनी मिला? नहीं, हमरा अभी कम से कम 4 गो बेटी शादी किए से दूसरा तीसरा घर में सामान रख के
यार शादी किए हैं यार। पति क्या करते हैं? पति मजदूरी करके बाहर काम करते मजदूरी करते हैं, बाहर में पलायन करके गए हैं, बाहर प्रदेश में काम करते हैं। कॉलोनी नहीं? नहीं बच्चे कुल कितने हैं आपके? हमारा 4 गो लड़की है और 2 लड़का है। तो 4 लड़की का शादी आप किए? 4 लड़की शादी किए से यह तोरा तसरा घर सामान रख के। कच्चा घर है आपका? हाँ अभी चलिए देख लीजिए। मुखिया से आपने आवेदन किया? हाँ किए, तो वो कहता बोल कर देखे दे रहे और नहीं पास होता तो हम क्या करें। मतलब आप बोले मुखिया को और मुखिया आपको नहीं दे रहे हैं? नहीं। चलिए एक और महिला है, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? द्रौपदी देवी। हिंदी बोल पाएंगे ना? ना अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हिंदी ना बोल पार भी तो हम तोर साथ कोठा ही बोलबो। तोर पति के नाम की हो? रविदास। अच्छा की करे हो? गोरखीम जाके। तो तोर घर कैसा हो, कच्चा हो कि पक्का हो? ढलाई वाला हो कि कच्चा घर हो? है काचो पक्को है। तो कॉलोनी मिल लो केकरो? ना मिलल है। परिवार में केकरो कॉलोनी ना मिलल। मुखिया बोली बोलल की बोल को मुखिया जी बोलना आया है कॉलोनी, नहीं आया है कॉलोनी, ये मुखिया जी कह रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं एक एक करके महिलाओं की प्रतिक्रियाएं। जरूरतमंद हैं ये लोग, कच्चा घर है इनका, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। कुछ पलायन करके प्रदेश में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और कुछ यहीं आसपास के खेतों में गोरखी करके किसी तरह से अपना जीवन जो है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और मुखिया को बार बार इन लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन इतना आवेदन देने के बाद भी किसी ने इनकी बातों को नहीं सुना है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ेंगी, इनकी भी प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। इधर आइए, घबराइए नहीं, इधर आइए। नाम बताओ तो, अपन नाम बताओ ने। पर्वतिया देवी। और अपन पति के तो नाम ना लबी नहीं लबी, बोल नामा की है? मनोज राय। श्री मनोज राय। की करे थी मनोज राय? गोरखी करे थी। लगे है यहाँ के सब मर्द लोग गोरखी करे की? घर में 2-4 गो जालमाल है। ओ 2-4 गो जालमाल है। तो कॉलोनी तोरा मिल लो? ना मिल। घरा कैसा ना, कच्चा की पक्कल? कच्चा घर, मतलब मिट्टी घर हो? हाँ, मिट्टी। तो कॉलोनी तो मिलना चाहिए ना तोनी के? एले ना हो, मतलब तोनी के लिए ना आयल हो, बाकी सबके लिए आयल है। हाँ। तो आप सुन रहे हैं, एक एक करके मैंने 4 महिलाओं से बात करवाया। लगभग 4 में से 3 के पति गोरखी कर रहे हैं, वहीं 1 के पति पलायन करके प्रदेश में काम कर रहे हैं। सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी नीडी हैं, सभी को आवश्यकता है, सभी के घर कच्चे हैं। लेकिन मुखिया के पास बारंबार आवेदन करने के बाद, आग्रह करने के बाद, इन गरीब असहाय वर्ग के लोगों को आवास मिल नहीं पा रहा है। जिला उपायुक्त महोदय, डीडीसी महोदया ध्यान से इस बात को सुने, प्रखंड के जो बीडीओ है, बीपीओ हैं, वो इस बात को सुने, जिला उपायुक्त महोदय इस बात को सुने और देखें कि लोकाय पंचायत में क्या कुछ चल रहा है। क्या यहाँ के लोग सरकारी लाभ से वंचित ही रह जाएंगे, या फिर जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन पहल करेगी और ऐसे लोगों को आवास का लाभ मिलेगा, अगुआ आवास का लाभ मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुने, और आयरन लेडी के नाम से मशहूर कल्पना सोरेन, माननीय विधायक गांडे भी सुने, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। तो ऐसी महिलाओं को कौन देखेगा, ये आप बताइए मैडम। आपके राज्य में, आपके रहते हुए इस तरह की महिलाएं जो है वो सरकारी लाभ से वंचित हैं, जबकि कई अयोग्य लोग जो है, अगर आप जांच करवा ले तो 50% जो लोग हैं अगुआ आवास का लाभ लेने वाले, वो अयोग्य निकल आएंगे। भ्रष्टाचार में सारे लोग डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचारी लोग पूरा का पूरा सरकारी पैसा का बंदरबाट कर रहे हैं, सरकारी योजना का बंदरबाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, और सरकार जो है वो जांच नहीं करवा पा रही है। ऐसे लोगों के लिए ही सरकारी योजनाएं हैं पहले, लेकिन इन लोगों तक या तो योजना पहुंच ही नहीं पाती है, या फिर किसी तरह से पहुंचती है, किसी तरह को आप समझ सकते हैं, तो आखिर में पहुंचती है। आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे इन लोगों का घर कैसा है, आइए।
हमने के फ्री मिलबे न करे फ्री और ये ये जो घर है इन महिलाओं का, इनमें से कुछ घर का जो अंदर का भाग है वो आप देखिए। सबसे पहले तो देखिए ये घास फूस का बना हुआ घर है, दीवार तक नहीं है यहाँ पर। जोरदार जब बारिश होती होगी या फिर आंधी चलती होगी तो ऐसे घरों का क्या होता होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। और कितने मुश्किल में फिर ये लोग पड़ जाते होंगे, इसका भी अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आप अंदर देखिए, ये जो है एस्बेस्टस है, ऊपर जो है कुछ कच्चा घर है, आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से कच्चा घर है, खपड़ैल है। इस तरह की स्थिति इन लोगों की है, लेकिन आवास मिल नहीं पा रहा है। एक महिला है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आप मैडम पति आपके हैं? नहीं, पति इनके नहीं है। थोड़ा सा पास आइए बेटा। महिला के पति नहीं है, वो उनका निधन कब हो? 2020 में। दुखद विषय है, लेकिन आप हिम्मत और धैर्य से काम लीजिए। 2020 से आपका फिर भरण पोषण खान पान कैसे चल रहा है? अपने से खुद ही मजदूरी करके जैसे तो आप मेरे तरफ देखिए, मजदूरी करती हैं आप। हाँ। क्या करती है? वो सिलाई भी नहीं करते हैं और जो बनता है हम लोग गाँव में मजदूरी वही करते हैं। वही करती हैं। 4 साल से अपने पैरों पर खड़ी हैं। पति तो चले गए, बच्चे कितने? 2 आवास आपका घर कैसा है, कच्चा या कच्चा पक्का? मकान। कच्चा मकान। और आपको कॉलोनी मिला? नहीं मिला। अब देखिए भाई साहब, विधवा महिला है, 4 साल पूर्व पति का निधन हो गया, लेकिन अबुआ आवास का लाभ इनको भी नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। कॉलोनी यहाँ देखिए विधवा का नहीं मिलता है, जो सबसे गिरा हुआ उसको भी नहीं मिलता है। जिसका कच्चा मकान है, पूरा मकान है ही नहीं, उसका भी नहीं मिलता है। मकान यहाँ उसी का मिलता है जिनका मकान है उसका मिलता है। जिनका मकान हाँ, है, जिसका पैसा है उसका मिलता है। जिसको पैसा है, जिसके पास जिसके पास पैसा, अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कॉलोनी के लिए, तब पैसा का डिमांड होता है। पैसा का डिमांड हो जाता है। कितना तक डिमांड करते हैं लोग? अब डिमांड जिनको बोले उनके पूछिए, अभी तो हम तो मेरा सामने नहीं है। मतलब ये बात तो सामने आ रही है ना कि गरीब लोगों को कॉलोनी नहीं मिलता है। नहीं, जिनका घर कच्चा है उनको कॉलोनी नहीं मिलता है। जो बड़े लोग हैं उनको कॉलोनी मिल जाता है कि इतना पैसा दीजिए आपको कॉलोनी पास करवा देंगे। इतना तो पैसा दीजिए। पैसा अगर हम लोग पास होता तो खुद का मकान ढाल लेते हैं, खुद बना लेते खुद बना हैं। लेते इतना हैं। पैसा मांगा जाता है आप लोगों को? हाँ, 20,000 15,000 ऐसे डिमांड होता है। इस तरह का डिमांड होता है। तो लिस्ट में नाम आता है, लेकिन यहाँ गायब हो जाता है। लिस्ट में नाम आता है, लेकिन गरीब हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं तो नाम काट दिया जाता है। नाम काट दिया। आप सुन रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। महिलाएं चारों को आप सुन रहे हैं बार बार, ये सब के सब महिलाएं गरीब हैं, सभी के घर कच्चे हैं, सभी के या तो इन चारों के पति जो हैं वो गोरखी करते हैं और मजदूरी करते हैं। इनके पति हैं ही नहीं और इन सभी के घर कच्चे हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी अबुआ आवास का लाभ मिल नहीं पा रहा है। कल्पना सोरेन मैडम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गिरिडीह जिला उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा, डीडीसी महोदय, बीडीओ तीसरी, कहाँ हैं आप लोग? कभी लोकाय आइए, यहाँ के गरीबों से मिलिए और इन गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है इन्हें न्याय दिलाइए। केवल पेपर पर, केवल भाषणबाजी में महिला सशक्तिकरण की बात करना उचित नहीं है। बात करेंगे यहाँ महिलाओं से और प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या इनको मैया सम्मान का 2500 रुपया भी मिल रहा है अथवा नहीं। 2500 रुपया मिलता है क्या? नहीं, हम लोग को कहा गया कि विधवा का नहीं भरेगा मैया योजना। विधवा का नहीं मिलेगा। नहीं, तो आपको 2500 मिलता है? नहीं सर, आपको भी नहीं मिलता है। आपको मिलता है? नहीं। आपको भी नहीं मिलता है। आपको मिल रहा है 2500? नहीं सर, नहीं मिला। आपको भी नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है? हाँ, 2500 सिर्फ एक को मिल रहा है। 5 महिलाएं यहाँ पर हैं, 4 को नहीं मिल रहा है, 1 को मिल रहा है। जब से मैया योजना भरा है ये वाला, तब तो हम लोग तो विधवा पेंशन भी रोक दिया। जब से ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान का फॉर्म भरा है, तब से इन लोगों को जो विधवा पेंशन मिलता था ना, वो भी रुक गया है। वाह रे सरकार, विधवाओं का हक मारा जा रहा है और मैयाओं को सम्मान दिया जा रहा है। कुछ मैयाओं को सम्मान मिल रहा है और बहुत सारे जो नीडी हैं, जिन्हें सचमुच में मिलना चाहिए, उनको मिल ही नहीं रहा है। आइए कभी तीसरी प्रखंड का लोकाय और ऐसे लोगों से मिलिए और इनकी समस्याओं का समाधान करिए। धन्यवाद।